हाँ जी, एक और कहानी लेकर आपके सामने हूँ। कहानी का शीर्षक है चिड़िया और किसान। हाँ, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले आए और बड़े मज़े से उस खेत में खाते पीते घूमते अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आया। गांव के सभी किसान अपने खेत की फसल की कटाई में लग गए जब चिड़िया और उसके बच्चों का वो खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताई कि माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हुई। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखकर बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनी और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार भी आएगा। ठीक वैसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही। अगली शाम किसान जब खेत में आया तो खेत की वही स्थिति देखकर फिर बुदबुदाने लगा, ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते। कल मैं खुद फसल आकर कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुनी और अपनी माँ को जब ये बात बताई तो बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वो अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चों ने वो खेत और वो घोंसला छोड़कर कहीं चले गए। इस कहानी से देखिए सीख ये है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप उसी समय काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि समय पर पूरा हो जाए वो काम, तो आपको उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।